बांग्लादेश के अनाज भंडार को लेकर अब खबर सामने आई है, जहां बांग्लादेश के फूड डायरेक्टरेट जनरल की फूड ग्रेन की स्थिति पर सामने आई एक रिपोर्ट में बांग्लादेश में अनाज भंडार की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बांग्लादेश का फूड ग्रेन का कुल सरकारी स्टॉक, जिसमें फ्लोटिंग स्टॉक भी शामिल है, 2,60,507 मीट्रिक टन पर जा पहुंचा है। बांग्लादेश के सरकारी गोदामों में अभी 15,96,579 मीट्रिक टन चावल, 3,36,831 मीट्रिक टन गेहूं और 1,61,084 मीट्रिक टन धान स्टॉक होने की बात सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि फ्लोटिंग स्टॉक को छोड़कर कुल स्टॉक 2,38,114 मीट्रिक टन है। वहीं जब इसमें 20,432 मीट्रिक टन गेहूं और 1,962 मीट्रिक टन चावल के फ्लोटिंग स्टॉक को जोड़ दिया जाता है तो यह स्टॉक 2,60,507 मीट्रिक टन तक पहुंच जा रहा है। बता दें कि बांग्लादेश में कुल स्टॉक को आंकड़े में शामिल करने से पहले धान की मात्रा को चावल के बराबर में बदल दिया जाता है। यह तो रही बांग्लादेश के अनाज स्टॉक की बात। साथ ही घरेलू सोर्स से भी बांग्लादेश में बोरो अनाज खरीदने का कैंपेन अभी 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के दौरान जोरों पर चल रहा है। सामने आई खबर के मुताबिक बांग्लादेश में 17 जून तक कुल 7,18,373 मीट्रिक टन बोरो अनाज खरीदा गया था, जहां इसमें 1,84,375 मीट्रिक टन धान, 5,60,067 मीट्रिक टन पैराबॉइल्ड चावल, 31,968 मीट्रिक टन बिना पैराबॉइल्ड चावल और 494 मीट्रिक टन गेहूं शामिल है। अब बांग्लादेश के अनाज इंपोर्ट के आंकड़ों की बात करें तो बताया गया है कि 1 जुलाई 2025 से लेकर 17 जून 2026 तक बांग्लादेश ने सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर से कुल 85,83,051 मीट्रिक टन अनाज इंपोर्ट किया है, जिसमें 73,16,194 मीट्रिक टन चावल और 12,66,857 मीट्रिक टन गेहूं शामिल है। बताया गया है कि बांग्लादेश द्वारा सरकारी व्यवस्थाओं के तहत, जिसमें G2G एग्रीमेंट और इंटरनेशनल टेंडर शामिल है, कुल 12,66,098 मीट्रिक टन अनाज इंपोर्ट किया गया, जिसमें 5,31,080 मीट्रिक टन चावल और 7,35,018 मीट्रिक टन गेहूं शामिल है। वहीं प्राइवेट सेक्टर ने कमर्शियल उद्देश्य से 73,16,053 मीट्रिक टन अनाज इंपोर्ट किया, जिसमें से ज्यादातर चावल था, जबकि गेहूं का इंपोर्ट 7,34,077 मीट्रिक टन रहा। वहीं बताया गया है कि बांग्लादेश में मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में खाने के मद्देनजर कोई भी चावल या गेहूं इंपोर्ट नहीं किया गया है। बता दें कि बांग्लादेश ने 17 जून को कुल 5,120 मीट्रिक टन अनाज का इंपोर्ट सरकारी चैनलों के माध्यम से किया है। इसमें 2,090 मीट्रिक टन चावल और 3,030 मीट्रिक टन गेहूं शामिल है। अब बांग्लादेश के अधिकारियों का कहना है कि चावल का मौजूदा स्टॉक देश की खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही बांग्लादेशी अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि घरेलू स्टॉक और इंपोर्ट गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रहने पर बाजार में चावल और गेहूं की सप्लाई स्थिर रहेगी। बांग्लादेश का चावल उत्पादन इस समय चर्चा में है। हालिया पहाड़ी से बारिश और अचानक आई बाढ़ ने बांग्लादेश में चावल उत्पादन को प्रभावित करने का काम किया है। अब हालिया मौसमी घटनाओं को लेकर चावल की फसल को हुए नुकसान के मद्देनजर एक रिपोर्ट में इस बात को कहा गया कि पहाड़ियों से बारिश और अचानक आई बाढ़ के बाद चावल का कुल नुकसान लगभग 2,14,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान है। बांग्लादेश में अब नई सरकार है, जिसके सामने देश के चावल की खपत की पूर्ति करने का जिम्मा है। चावल की बात की जाए तो बांग्लादेश में चावल खाने का अहम हिस्सा है। चावल की कीमतों में बढ़ोतरी बांग्लादेश की जनता का बजट बिगाड़ने का काम करती है। मोटे तौर पर देखा जाए तो बांग्लादेश में 2020 से ही चावल की कीमतों में तेजी बनी हुई है, लेकिन कई प्रयास के बावजूद भी बांग्लादेश में चावल की कीमतों में उस प्रकार की कमी अभी तक दर्ज नहीं की गई है, जिसकी उम्मीद उपायों के आधार पर की जा रही थी। अब बांग्लादेश में इस साल बोरो सीजन में चावल के अच्छे उत्पादन का अनुमान लगाया गया था, लेकिन मौसमी घटनाओं के साथ ही डीजल की कमी ने सीजन के बीच में सिंचाई में रुकावट लाने का काम किया है, जिससे उत्पादन के अनुमान पर असर हुआ है। वहीं अब बांग्लादेश के सरकारी गोदामों में अभी 15,96,579 मीट्रिक टन चावल और 3,36,831 मीट्रिक टन गेहूं तथा 1,61,084 मीट्रिक टन धान के स्टॉक होने की खबर सामने आई है।